ये सूत्र हम सबके समझिए, ध्यान देके, चरणों में उसी के पढ़ना चाहिए, माने दंडवत उसी को करना चाहिए जिसको पहले ठीक से पहचान जाओ। पहचान ही तब प्रयोग है चरण। चरण पढ़ना मतलब है समर्पण, सरेंडर, और सरेंडर उसी के चरणों में करो जिसको कम से कम ठीक से पहचान लो पहले क्या चीज है। हा? अब जान न पहचान हो सीधे दंडवत करे बैठो। दंडवत माने हम आपके हो गए, तन मन धन सब है तेरा। हा? ये सरेंडर वही करना चाहिए जिसको पहले ठीक से पहचान लो कि प्रणाम करने योग्य है कि नहीं है। हा? तब स्वामी विवेकानंद के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा मैंने पढ़ी थी। विवेकानंद स्वामी जी, नाम सुने आप लोग, कलकत्ता वाले, बंगाल वाले। तो उनको जब कोई पांव छूता था ना उनके स्वामी जी के, तो उसको पहले डांटते थे वो, तूने मेरे पांव कैसे छू लिए? क्या मतलब? तू मुझको जानता है ठीक से, मैं साधु हूं कि मैं डाकू हूं कि मैं लफंगा हूं, ऐसे कैसे पांव छू लिया? पहले हमको चेक तो कर। स्वामी जी कहते थे पांव उसी के छुओ जिसको पहले चेक कर लो ठीक से, ये पांव छूने के लायक है कि नहीं। वही देखिए चौपाई कहती, प्रभु पहचान है, जब पहचान गए प्रभु हैं ये ठाकुर जी हमारे हैं, तब प्रयोग ही चरना, तब चरणों में दंडवत किया प्रभु ने, हनुमान जी ने, और भगवान ने हनुमान जी को उठाया और उठा के गले से लगाया हनुमान जी को। और जानते हैं एक बड़ी खतरनाक बात राम जी यहाँ बोले, बहुत खतरनाक। लक्ष्मण जी पूरा लाल हो गए इस बात को सुनते। जानते हैं क्या बोले राम जी? सुन कपि जिय मानस जन ऊना, और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो बिल्कुल दुखी मत हो हनुमान, तो मुझको लक्ष्मण से दूने प्रिय। अब लक्ष्मण जी को तो जैसे चक्कर आ गया, वाह भाई वाह, बीवी छोड़े, घर छोड़े, इनके पीछे खाक में छानना हो जंगल की, पत्नी तक को छोड़ के आया हूं, और ये भाई साहब मिले अभी 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 पहली मुलाकात हो, कहते लक्ष्मण ते दूना। ये तो वही हो गया जैसे कोई कार्यकर्ता भाजपा का हो या कांग्रेस का हो और 10 साल परिश्रम करे, खूब झंडा उठाए, टेम्पो हाई करे, है ना, टेम्पो हाई रैली करावे, खूब सेवा करे पार्टी की, और जब चुनाव का समय आवे तो कोई अदर पार्टी का आदमी उधर पार्टी को छोड़ के आवे, इधर एंट्री कर ले इस पार्टी में, और टिकट उसको दे दे पार्टी। तो फिर कार्यकर्ताओं को क्या बीतती है मालूम है कि झंडा उठा के हम मर गए, 20 साल से टेम्पो हाई हम कर रहे हैं पार्टी का, और वो अभी अभी कूद के आ गया दल बदलू और टिकट उसको दे दिया। तो कार्यकर्ता को जरा ठेस पहुंचती है। लक्ष्मण जी को यही ठेस पहुंची कि यार बच्चा छोड़े, बीवी छोड़े, घर छोड़े, परिवार छोड़े, इनके पीछे धूल मैं छानना हूं 10 सालों से, और ये मुलाकात पहली। और कह क्या रहे हैं राम जी, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अच्छा एक बात आप यहां जान लो कि राम जी जब कोई भी बात बोलते हैं ना, तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि वो बस ऐसे बोल दिए। राम जी के एक एक वर्ड में गहराई छिपी होती, सच्चाई छिपी होती। हनुमान जी वास्तव में लक्ष्मण से दूने हैं, तभी राम जी बोल रहे हैं। हनुमान जी का जीवन चेक करो और लक्ष्मण जी का जीवन चेक करो, तो आप खुद बोल पड़ो लक्ष्मण से दूना, हनुमान लक्ष्मण से दूने। बताऊं, गिनो, फटाफट गिनो 1-2 कारण। लक्ष्मण जी केवल राम की सेवा करना चाहते हैं, केवल राम। उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा, नान्यम जाने, मैं दूसरे को जानता ही नहीं हूं एक राम जी के अलावा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम, मेरा सब कुछ राम। राम जी के अलावा किसी को नान्यम जाने नहीं, वो जाने न जाने, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं किसी के बारे में। ध्यान देना शब्दों पर। लक्ष्मण जी केवल राम की सेवा करना जानते हैं, दूसरे की सेवा करने चाहे मर जाए कोई भले, उनके सामने करना नहीं चाहते। हनुमान जी राम की सेवा भी करते हैं और लक्ष्मण की भी सेवा करते हैं। दूना हो गया, दूना हो गया। लक्ष्मण जी केवल राम की सेवा करते हैं, किसी और की नहीं करते, और हनुमान जी राम की भी करते हैं, लक्ष्मण की भी करते हैं, सीता मैया की भी करते हैं, पूरे संसार की सेवा करते हैं। तो दूना हुए कि नहीं है? वो केवल राम की करते हैं, सबकी करते हैं, राम की करते हैं, सीता की करते हैं, लक्ष्मण जी की करते हैं, दूने हुए। और सुनो, लक्ष्मण जी हैं शेष नाग और हनुमान जी हैं शंकर जी। समझ के सुनिएगा, लक्ष्मण जी हैं शेष और हनुमान क्या है, शंकर। और शंकर जी अपने गले में जो माला पहनते हैं ना, वो माला जानते हो किसका होता है? मोती माला नहीं होता है, सोने का नहीं होता है, वो माला शेषनाग का होता है, शेषनाग का। अच्छा बताओ, पहनने वाला कीमती है कि माला कीमती है? मैंने श्रेष्ठ पहनने वाला है कि श्रेष्ठ माला है?
अच्छा, श्रेष्ठ चैन है कि श्रेष्ठ बहन जी है? हाँ भाई, जो चैन पहने बैठी है 10 लाख रुपया की, तो चैन कीमती है कि वो महिला कीमती है? हाँ, उत्तर दीजिए, फटाफट सोचिए। तो ये लक्ष्मण जी शेष हैं और हनुमान जी शंकर हैं, और ये शेष का माला बना के पहनते हैं शंकर जी बाबा, है ना। तो जो माला पहनता है और जो माला बनता है शंकर जी का, तो वो फिर दूना हुआ। हनुमान शंकर हैं और ये शेषनाग ही तो केवल हैं, गले में पड़े रहते हैं खाली माला बने हुए, चैन बने हुए। हाँ, तो इसलिए राम जी कह रहे हैं कि तुम शंकर हो, ये शेष है दूना है, तुम खाली इसका माला मात्र हो, हनुमान जी का हमारे। हाँ? ठीक है ना, इसलिए राम जी बोले हैं तय मम प्रिय, हनुमान तुम दुखी मत हो, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अच्छा, एक बात और जान लो बहनों भाई, दूना शब्द जो है ना, दूना माने क्या होता है? एक अर्थ में डबल नहीं। दूना का एक अर्थ और भी होता है। दूना माने दूना, दू माने टू। भोजपुरी भाषा में, पूर्वांचल की भाषा में दो को दू बोलते हैं, दूगो। हाँ, कभी सुने हैं भोजपुरी सब लोगों की शब्द को? दूगो। हाँ? दू, कई रोटी चाहिए? दूगो। वहां दू बोलते हैं दो को, ठीक है ना, टू को। तो राम जी क्या बोले हैं? दू ना माने तुम दोनों, लक्ष्मण और आप हनुमान जी, मेरे लिए तुम दोनों दो नहीं हो, तुम दोनों एक हो। दू ना। अगर कोई मानेगा कि लक्ष्मण और हनुमान को राम जी कम ज्यादा मानते हैं तो गलत। जैसा मुझको प्रिय लक्ष्मण है, तो कोई भेदभाव नहीं है। दू ना माने तुम दोनों दो हो ही नहीं, तुम दोनों हमको समान प्रिय हो। ठीक है, तो दूना माने तुम दोनों दो नहीं हो, दू ना एक ही तुम दोनों, जितना प्रिय तुम उतना प्रिय। ये भी एक अर्थ हो सकता है। दू ना, राजू भाई समझ रहे हो? तुम दोनों दो नहीं हो, दोनों एक हो। ठीक, तो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब हनुमान जी को भगवान ने गले लगाया, हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद हनुमान जी बोले, हनुमान जी ने कहा प्रभु जी, ये जो सामने पहाड़ है ना, ये वाला ऋषिमुख, इसी पहाड़ पे एक बंदर रहता है, हमारा मालिक है वो सुग्रीव, और वो आपका दास। उससे आप चल के दोस्ती कर लो। अभी तक आपका दास है वो, लेकिन चल के उससे दोस्ती कर लो तो वो आपकी जानकी जी की खोज में बहुत काम आएगा। सीता मैया को खोजने में बहुत काम आपके आएगा वो, चल के उससे दोस्ती कर लो। तो राम जी ने कहा, अभी तुमने कहा था कि वो आपका दास है, और दास को दोस्त बनाऊंगा तो दास की सीट तो खाली हो जाएगी। अभी आपने कहा सो सुग्रीव दास तो आई, तुम्हारा दास है वो, अब फिर कहते हो उससे दोस्ती कर लो तो दास दोस्त हो जाएगा, तो दास की सीट तो खाली हो जाएगी, तो दास कौन रहेगा मेरा? तो हनुमान जी ने कहा, वही तो मैं चाहता हूं सरकार, दास की सीट खाली हो जाए। दास की सीट कब्जा की है वो सुग्रीव, उसको बना लो दोस्त, तो दास की कुर्सी खाली हो जाए। तो कहा उस पर कौन बैठना चाहता है? कहा उस पर मैं बैठना चाहता हूँ। वो सीट कब्जा है, वो सीट एंगेज है, और मुझे वो सीट चाहिए महाराज। सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दास की सीट पर बैठे सुग्रीव उसको दोस्त बना लो, तो वो सीट खाली करा दो, उस पर मैं बैठ जाऊं और जिंदगी भर में फिर आपका दास बन के रहूं। तो चल के आप सुग्रीव से मैत्री कर लो, दोस्ती कर लो। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि यार मैं क्यों जाऊं भाई साहब, है ना, अगर सुग्रीव को दोस्ती करनी है तो उसको मेरे पास लाओ, है ना, उसकी गर्ज हो, दोस्ती करना हो मेरे साथ तो वो मेरे पास आए, मैं क्यों वहां जाऊं। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार बहुत ध्यान दे के सुनना आप लोग भी। हनुमान जी बोले कि सरकार, मरीज दो टाइप के होते हैं, रोगी समझते ना, रोगी, रुग्ण, बीमार। रोगी दो टाइप के होते हैं। एक रोगी होता है जो चलने फिरने में सक्षम होता है, मैंने चल सकता है, बीमार तो है लेकिन चल फिर सकता है। तो जो मरीज चल फिर सकता हो वो तो अस्पताल जा सकता है, डॉक्टर के पास, क्लिनिक पर। लेकिन एक रोगी और टाइप का होता है जो बिल्कुल ऑन बेड होता है, चलने फिरने की उसकी क्षमता नहीं होती। तो फिर धर्म डॉक्टर का क्या होता है? कि जो चल फिर सकता है वो मेरे पास आए, लेकिन जो चल फिर नहीं सकता है उसके पास डॉक्टर पहुंच जाए, फीस भले कुछ ज़्यादा ले ले, उसके पास डॉक्टर पहुंच जाए, उसका जाके इलाज कर दे। तो महाराज सुग्रीव जो है ना, वो बिल्कुल ऑन बेड मरीज है, वो ऑन बेड, वो चल फिर नहीं सकता है, वो आपके पास आ नहीं पाएगा।
तो आपका धर्म है कि आप उसके पास चलो, वो नहीं आ सकता तो आप चलो उसके पास। और दूसरी बात एक और है सरकार, अगर सुग्रीव ने यहां आके दोस्ती की आपके साथ, तो कहा जाएगा कि सुग्रीव ने राम से दोस्ती किया है। और अगर आप चल के दोस्ती उससे करोगे तो इतिहास लिखा जाएगा कि राम ने सुग्रीव से दोस्ती किया। भाई वो आएगा तो सुग्रीव ने राम से दोस्ती किया, और आप चलोगे तो राम ने सुग्रीव से दोस्ती किया। और सुग्रीव दोस्ती, सुग्रीव जीव का प्रतीक है सरकार, और जीव कब दोस्ती करे और कब तोड़ दे इसका भरोसा नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि आप जिससे एक बार दोस्ती कर लेते हो फिर कभी छोड़ते नहीं हो। तो मैं चाहता हूं कि सुग्रीव आपसे नहीं, आप चल के सुग्रीव से मैत्री करो। जीव का तो कोई सबब मतलब ही नहीं है आज दोस्ती करे कल तोड़ दे। अब अपने को चेक करो, हम सब जीव हैं, जीव हैं हम लोग। आज तक अभी जय साल के आप हुए हो ना, जय साल के, उससे ट्रिपल दोस्त आपके बन चुके होंगे, टूट चुके होंगे। आते ट्रिपल। प्राइमरी याद करो, प्राइमरी कक्षा है, हम लोग जब छोटे थे ना प्राइमरी कक्षा में, सरकारी में पढ़ते, सरकारी स्कूल में, तो तब वो खड़िया होती थी, खड़िया चाक और पाटी, लकड़ी की बनी हुई पाटी, उससे हम लोग पढ़ते थे। कापी कलम नहीं थी तब, पाटी खड़िया। तो सब दोस्त थे कक्षा 5 तक, वो सब फ्रेंड। तो खड़िया मांगे अगर किसी से, खड़िया थोड़ी सी अगर दे दे तो ये मिलाते थे, ये वाला अंगूठा कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और तनिक खड़िया अगर मांगे न दे 2 पैसे की, तो पट से हम लोग ये मिलाते, ये वाले। इसको कभी मिलाए हो? तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, कट्टी। तो जीव तो बस यही है, तनिक खड़िया मांगे कोई दे दिया, ये मिला दिया, और तनिक थोड़ी सी बात बिगड़ गई, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। जीव तो जीव होता है जी, कब दोस्ती करे कब दोस्ती तोड़े, कब फ्रेंडशिप करे कब दुश्मनी कर ले, क्या भरोसा जीव का है। वो आएगा तो उसका वो अस्थाई है, टेम्परेरी है वो। लेकिन आप जिसको एक बार थाम लेते हो, जिसको एक बार आप जोड़ लेते हो अपने चरणों में, उसको फिर कभी छोड़ते नहीं। तो मैं चाहता हूं कि सुग्रीव राम से नहीं बल्कि राम चल के सुग्रीव से मैत्री करे, ये मेरी इच्छा है। तो राम जी ने कहा भैया बहुत थक गया हूं, मैं चल नहीं पाऊंगा, चढ़ाई वढ़ाई करनी है, मैं बहुत थका हूं, मैं पैदल बहुत दूर से आ रहा हूं, मैं चल नहीं पाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा अभी तक चले हो पैदल तो चले हो, अब तो आपकी फरारी खड़ी है सामने, फरारी की सवारी। फरारी खड़ी है तो आप कौन चिंता आपको, बैठो अपनी फरारी पर। कहाँ फरारी का, ये खड़ी ना, ये आपकी फरारी है। फरारी माने एक गाड़ी कोई नई चली है 5-6 करोड़ रुपए की फरारी। और मैंने सुना है, आपने कभी देखी फरारी? नहीं देखी। सचिन तेंदुलकर के पास, सचिन के पास है फरारी। तो मैंने सुना है गाड़ी तो 5 करोड़ की है वो, लेकिन वह सीटें 2 होती है। वो सीट 3, 4, 5 नहीं है कि वो 5 सीटर है, वो 2 सीटर ओनली, 2 सीटर। और कीमत, अभी कल हम लोग जो आ रहे थे ना, तो राजू भाई बोल रहे थे बाबूजी कि महाराज जी 17 लाख की गाड़ी है। तुमने कहा तो क्या कमी है? का ठीक से पाँव भी नहीं फैल पा रहे हैं, इतना सिकोड़ दिया है गाड़ी को। कीमत 18 लाख रुपया और ठीक से पाँव रखने जगह इसमें नहीं है। तो फरारी की कीमत है 5-6 करोड़, लेकिन 2 ही सवारी खाली बैठती, 2 ही सवारी मात्र, तीसरे की जगह उसमें नहीं है। तो आपकी फरारी खड़ी है, 2 सीटर गाड़ी है, बैठिए चलते हैं भाई। एक कंधे पर राम जी को, 2 सीटें हैं, और एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाला और जय सिया राम का उद्घोष किया। जय सिया राम बोलिए आप लोग नहीं बोलते हैं, आज कंजूसी बहुत करते हैं। जय सिया राम। हाँ जरा मराठा बोली सुना एक बार, जय सिया राम।